हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। अगली खबर, परीक्षार्थियों को महागठबंधन की पार्टियों का शक्तिशाली समर्थन। अभ्यर्थियों के समर्थन में छात्र संगठनों की ओर से कल बिहार बंद का आह्वान किया गया है। इस आंदोलन को महागठबंधन की तमाम पार्टियों ने अपना शक्तिशाली समर्थन देने का ऐलान किया। इसके लिए आरजेडी कार्यालय में राजद, कांग्रेस, माले, सीपीआई और सीपीएम पार्टियों की बैठक की गई और इसमें तय हुआ कि महागठबंधन को एकजुट होकर रेलवे अभ्यर्थियों का साथ देना है। अगली खबर, एफआईआर दर्ज होने के बाद खान सर अपनी पटना वाली कोचिंग को बंद करके फरार हैं। 26 जनवरी को बिहार के कई जिलों में छात्रों ने स्टेशनों पर उग्र प्रदर्शन किया। कई जगहों पर ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया। इसके बाद खान सर समेत 6 कोचिंग संस्थान संचालक शिक्षक पर पत्रकार नगर थाना में केस दर्ज किया गया है। इसके बाद से ही खान सर गायब हैं। अगली खबर, रेलवे परीक्षार्थियों के द्वारा बिहार के विभिन्न स्टेशनों पर हो रहे बवाल और हिंसा को लेकर ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों में खौफ है। ट्रेनों में आगजनी पथराव से लोग इतने डरे हैं कि अपनी मंजिल तक पहुंचना सेफ नहीं मान रहे। पटना और मुजफ्फरपुर जंक्शन पर यात्रियों ने इस संबंध में कहा कि स्थिति काफी चिंताजनक है। पता नहीं कब क्या हो जाए, कौन सी ट्रेन कहाँ रोक दी जाए या उसमें आग लगा दी जाए। खबर, मुंगेर के जमालपुर भागलपुर रेल खंड के बीच बिहार की दूसरी रेल सुरंग बनकर तैयार है। यह रेल सुरंग मुंगेर की गौरव गाथा को प्रस्तुत करेगी। इसके प्रवेश तथा निकास दोनों द्वार पर साइड वॉल बनाया गया है। इन दीवारों पर कैनवास की साइज देकर जिले के ऐतिहासिक धार्मिक धरोहर को चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। 28 जनवरी को मुख्य संरक्षण आयुक्त सुरंग की जाँच करेंगे और जाँच के 1 सप्ताह के बाद नई सुरंग से ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। खबर, 28 जनवरी को बिहार रहेगा बंद। रेलवे परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों का आंदोलन तेज होता जा रहा। छात्र संगठन आयशा और नौजवान संगठन इनकलाबी नौजवान सभा ने आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट में गड़बड़ी और ग्रुप डी की परीक्षा में तुगलकी फरमान का आरोप लगाया। साथ ही दोनों लेफ्ट संगठनों ने आंदोलनरत परीक्षार्थियों पर बर्बर दमन, लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, मुकदमा और गिरफ्तारी की निंदा की और कहा कि 28 जनवरी को बिहार बंद रहेगा। अगली खबर, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई। VTR में नेपाल के चितवन से भी जानवर खूब आ रहे। VTR में जहां बाघों की बढ़ती संख्या वन विभाग के लिए उत्साहवर्धक है, वहीं विगत 15 वर्षों में 21 बाघों की मौत ने वन विभाग के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। टाइगर रिजर्व के अंदर सक्रिय शिकारी तस्कर VTR के बीच से गुजरी रेल लाइन के साथ बाघों की आपस में वर्चस्व की लड़ाई बाघों के लिए यमराज स्वरूप साबित हुई है। अगली खबर, बिहार में कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों पर अटैक हो रहा। बिहार के अलग अलग जिलों से पटना एम्स में 10 माह की मासूम के साथ 12 वर्ष के 16 मासूम भर्ती हुए। इसमें से कुछ की स्थिति नाजुक है। वहीं राज्य में कोरोना के 2120 नए मामले सामने आए, जबकि 7 संक्रमितों की मौत हुई। मरने वालों में 30 साल के एक युवक से लेकर 78 साल तक के बुजुर्ग भी शामिल हैं। अगली खबर, शराबबंदी वाले बिहार के बक्सर में देर रात 5 लोगों की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। वहीं 3 की हालत गंभीर है। मामला डुमराव के आमसारी गांव का है। मृतक के परिजनों ने बताया कि 26 जनवरी की रात मचान पर बैठकर 8 ने शराब पार्टी की थी। इसके बाद आधी रात को सबकी तबीयत बिगड़ गई। जब तक अस्पताल ले जाते तब तक 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3 की हालत गंभीर है। परिजनों का कहना है कि गाँव के ही एक आदमी से जहरीली शराब खरीदी थी और गाँव में शराब बनती है, इसी को पीकर 5 लोग की मौत हुई है। अगली खबर, बिहार में आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट को लेकर विरोध कर रहे छात्रों पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। भोजपुर में 700 और नवादा में 500 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया। दोनों जिलों को मिलाकर कुल 8 लोगों को अरेस्ट कर जेल भी भेज दिया गया है। वहीं गया में ट्रेन की बोगियों में आगजनी करने वालों की जांच में पुलिस जुट गई। वीडियो फुटेज और संदिग्धों से पूछताछ के आधार पर उपद्रव करने वालों की तलाश की जा रही। खबर, तेज प्रताप ने सरकार को दी नसीहत तो हुए ट्रोल। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने रेलवे परीक्षार्थियों पर लाठीचार्ज की निंदा की और कहा कि मैं पुलिसिया बर्बरता की घोर निंदा करता हूं। यह भी कहा कि सरकार अभ्यर्थियों की पीड़ा को जल्द ठीक करे, नहीं तो नौजवानों की क्रांतिकारी जन सैलाब को रोकना मुश्किल होगा। सरकार से इस अपील के बाद तेज प्रताप को ही लोग सुना दिए। युवा कई तरह के सवाल उनसे कर रहे और लिखा गया है कि सिर्फ फेसबुक पर निंदा करने से काम नहीं चलेगा। नेताजी, आप लोग मजबूत विपक्ष हैं और सड़क पर उतरिए, छात्रों का साथ दीजिए।
रोहतास में मिले 58 नए कोरोना मरीज। रोहतास जिले में पिछले 24 घंटे में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या में कमी जरूर आई है, लेकिन पिछले 24 घंटे में 58 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। इस प्रकार जिले में एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 249 हो गई, जबकि मंगलवार को आई रिपोर्ट में एक्टिव मरीजों की संख्या 253 थी। अगली खबर, छात्रों के आंदोलन में हुई बड़ी जीत। रेलवे ने छात्रों के आरोपों के समाधान के लिए बनाई कमेटी। एनटीपीसी लेवल 2 की परीक्षा स्थगित की गई। रेलवे ने पटना सहित अन्य जिलों में छात्रों के आंदोलन को देखते हुए एक कमेटी बनाने का फैसला किया। इसमें सफल और असफल दोनों तरह के छात्रों के प्रतिनिधिमंडल होंगे और छात्रों की समस्याएं सुनी जाएगी। और हजारों छात्राओं की जीत है, छात्र छात्राओं की जीत है। रेलवे ने एनटीपीसी लेवल 2 की सीबीटी की परीक्षा की तिथि 15 फरवरी से 19 फरवरी के बीच लेने की घोषणा की थी। रेलवे ने एनटीपीसी लेवल 1 की सीबीटी की परीक्षा का परिणाम 14 जनवरी को दिया था। इसके बाद से छात्र जो हैं बहुत ही ज़्यादा उग्र हैं। एक और, बिहार में 29 जनवरी से ठंड के लिए रहें तैयार। बिहार में फिर से तापमान में आएगी कमी, सताएगी कपकपाने वाली ठंड। मौसम एक बार फिर करवट बदलने को तैयार है। 26 जनवरी के बाद से फिर रात के तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की कमी का पूर्वानुमान है। इससे एक बार फिर लोगों को तेज कनकनी वाली सर्दी के लिए तैयार रहना होगा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 26 जनवरी के तीसरे दिन से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी 2 दिनों तक मौसम के शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान मध्यम स्तर के कोहरे बने रहेंगे। अगली खबर, बिहार बोर्ड ने इंटर और मैट्रिक एग्जाम डेट जारी कर दी। 1 फरवरी से इंटर और 17 फरवरी से मैट्रिक एग्जाम होना है। जब कोरोना काल में परीक्षा की बात आई तो सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि 26 जनवरी तक बिहार बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। सरकार की मंशा को स्वास्थ्य विभाग पूरा नहीं कर पाया तो अब कुतर्क कर रहा। 26 जनवरी तक टारगेट पूरा नहीं हुआ तो विभाग का कहना है कि उनके पास अब डेट नहीं है। उन्हें अब 5 दिनों के अंदर टारगेट पूरा करना पड़ रहा। अगली खबर, बिहार में पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से हाल ही में केंद्र से 6000 करोड़ की राशि मांगी गई। इस राशि से बिहार सरकार 4800 जगहों पर पंचायत सरकार भवन बनाने की योजना बना रही थी। अब केंद्र की तरफ से राज्य को पंचायत सरकार भवन निर्माण सहायता राशि के तहत 23 करोड़ 60 लाख की राशि मिल चुकी है। केंद्र सरकार ने ये राशि दे दी है। अगली खबर, बिहार में मैट्रिक पास ही बन पाएंगे वार्ड सचिव और इसके लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिक पास होना अनिवार्य कर दिया गया। इससे कम शैक्षिक योग्यता वाले को वार्ड सचिव नहीं बनाया जाएगा। जिला पंचायती राज विभाग के निर्देशक के आलोक में प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी, सब प्रखंड विकास पदाधिकारी वार्ड सभा की बैठकों की रिपोर्ट प्राप्त करेंगे। हर प्रखंड में बीडीओ द्वारा पंचायत वार पर्यवेक्षकों की तैनाती कर दी गई है, जिससे कि सभी कार्य निर्धारित समय से पूरा कराया जाए। तो दोस्तों, बिहार की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।